राम राम। जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सबसे निवेदन है कि आप मेरे इस YouTube चैनल को लगातार अपना सहयोग और समर्थन देते रहेंगे और सब्सक्राइब, शेयर और फॉरवर्ड करते रहेंगे। देखिए, दो राज्यों के विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश के यूपी चुनाव और रायपुर दक्षिण के उपचुनाव को लेकर मैं 4-6 वीडियो के माध्यम से आकलन विश्लेषण पेश किया। महाराष्ट्र में मैंने मैक्सिमम 175 सीट बताया था एनडीए को। सरकार एनडीए की ही बनेगी। ये तो 100% सत्य हुआ। ठीक है, सीट जरूरत से ज्यादा, मेरे आकलन से ज्यादा मिली। झारखंड में मैं 100% फेल हो गया। क्यों फेल हुआ इसका मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। और उत्तर प्रदेश में 100% सटीक सीट वाइज मैं बोला था कि कम से कम 6 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। योगी जी जीतेंगे, भाजपा नहीं। और 1 सीट कुंदरके की मुरादाबाद में, जबकि वहां पर 65% मुसलमान है, उसके बाद भी मैंने ये कहा था कि 11 कैंडिडेट हैं। आप सुन लेना, आपसे निवेदन है, मेरा वीडियो पिछला वाला सुन लेना। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर एक हिंदू लड़ रहा था भाजपा से, रामवीर सिंह जी, और वो जीतने की स्थिति में और उनके पक्ष में जबरदस्त सिंपैथी चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश के बाय इलेक्शन को लेकर मेरा सटीक आकलन सत्य बैठा रिजल्ट के साथ। महाराष्ट्र में मैंने बोला था, जबकि कितना बड़ा जोखिम था कि लोकसभा में बुरी तरह पिछड़ने के बाद, उत्तर प्रदेश में बुरी तरह पिछड़ने के बाद एनडीए की सरकार महाराष्ट्र में बनी है। आज ये आकलन करते हैं कि रायपुर दक्षिण के उपचुनाव में मेरे आकलन से भारतीय जनता पार्टी की लीड इतनी ज्यादा कैसे आ गई। आपको एक बात बता दूं, मैं कल ही रात को जो रायपुर दक्षिण के उपचुनाव के प्रभारी थे, नाम नहीं लूंगा मैं, उनसे मेरी अचानक, जहां पर मैं चाय पीने रुका था शिमला में, वहां पे अचानक वो आए। कई लोग बैठे हुए थे। चर्चा के दौरान उन्होंने स्पष्ट सबके सामने बोला कि भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा बैठक में भी ये फाइनल हुआ था कि 15 से 20 हजार के आसपास भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। इवन आपको मैं बता दूं, सुनील सोनी जी अभी 2-4 दिन पहले लोग बताए सर्किट हाउस पहुंचे थे, तो उन्होंने अपना जीत का मार्जिन 10,000 के आसपास बताया। और मेरा भी कहना यह था कि 60-65 हजार के आसपास, 60-65 हजार के आसपास कांग्रेस कैंडिडेट आकाश शर्मा वोट पा सकता है, और जो 75-80 के आसपास वोट पाएगा, 75-80 के आसपास वोट पाएगा, वो चुनाव जीतेगा। फिर 40,000 की लीड कैसे हो गई। हालांकि आपको एक बात बता दूं, मैं कांग्रेस के 5,000 वोट बढ़े हैं 8 महीने में, 5,000 वोट, और भारतीय जनता पार्टी के 18-19 हजार वोट कम हुए हैं। और एक कंट्रोवर्सी की बात आपको और मैं बता दूं, अगर वोटिंग परसेंटेज में अगर आप देखोगे तो ब्रिजमोहन से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज वोट सुनील सोनी को मिला, जो संभव नहीं है। 61% टोटल वोट का पाते थे ब्रिजमोहन जी, पिछले चुनाव में पाए। सुनील सोनी इस सीट में 65% पाए। क्या सुनील सोनी जी ब्रिजमोहन से ज्यादा लोकप्रिय है? देखिए, ग्राउंड की कहानी हम बताते हैं, ग्राउंड में जो चल रहा है वो हम बताते हैं, और ये कोई नहीं मानेगा। और आपको बताऊं, मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरे रायपुर के नेता और पूरे कांग्रेस के नेता इस मार्जिन से अचंभित हैं, आश्चर्यचकित हैं, और बहुत ज्यादा गुणा भागने लगे हैं कि इतना जबरदस्त रिजल्ट या 40,000 की लीड आई कैसे। जबकि मैं आज भी आपको अड़ के बताता हूं कि मैं अपनी बात में कायम हूं। कांग्रेस जोरदार चुनाव लड़ी। आकाश शर्मा एक युवा अच्छे प्रत्याशी थे। पहली बार 30-35 साल में कांग्रेस चुनाव लड़ते हुए दिखी। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं, मैं बार बार ये बोलता था
कि कांग्रेस को अंत तक लड़ना होगा, दमदारी से लड़ना होगा, तभी जनता वोट देने के लिए बाहर आएगी। लेकिन मेरे को लगता है कि आखिरी का 2-3 दिन बृजवान अग्रवाल जी जो रात रात भर घूमे, रात रात भर क्यों घूमता है आदमी ये बताने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद मैंने शंका व्यक्त किया था और कई जगह बात मैंने बोला कि मुसलमानों ने ना वोट देने के लिए निकला और ना कांग्रेस को समर्थन दिया। जहां तक मेरे को पता है कि संजय नगर, सुंदर नगर के पिछले कांग्रेस के चुनाव में जो अच्छी स्थिति कांग्रेस की होती थी, इस समय वो भी स्थिति इतनी बुरी हो गई, लेकिन जहां कांग्रेस को वोट नहीं मिलता था वहां कांग्रेस को वोट मिला। फिर क्या मामला हुआ ये मैं अपना फिर आपको मैं बताता हूं। जो रायपुर की राजनीति को मैं जानता हूं, देखता हूं, समझता हूं कि कांग्रेस अपना वोट बाहर नहीं निकाल पाई। क्या उसको मैनेज कर लिया गया? क्या उस इलाके के कांग्रेस के नेता जो प्रभारी थे वो सेट हो गए? जैसे कि मुसलमानों का वोट देने ना निकलना, वोट ना देना, मुस्लिम एरिया में भाजपा के बराबर वोट पाना या पीछे हो जाना, लगातार रिपोर्ट आ रहे हैं। ब्राह्मण पारा से कांग्रेस का पीछे हो जाना, सुंदरनगर में 1500-1600 वोट से पीछे हो जाना, ब्राह्मणों का जैसा समर्थन सब आकलन किए थे वैसा ना मिलना। उड़िया मतदाताओं को बताते हैं कि धमकाया गया, खासकर महिलाओं को, कि अगर तुम लोगों के एरिया से, उड़िया इलाकों से अगर वोट नहीं मिला तो महतारी वंदन की का जो पैसा है वो रोक दिया जाएगा, साम दाम दंड भेद। और उसके बाद कांग्रेस के नेताओं जो स्थानीय थे वो उनका साथ ना देना, चर्चाएं बहुत सारी हैं। इवन वोटिंग के दिन मेरे पास नाम सहित रिपोर्ट है, वोटिंग के दिन पंडाल में बैठ के कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कांग्रेस को गाली बकने का काम कर रहे थे। जिस दिन 3-4 दिन पहले जब कांग्रेस की रैली निकली जिसमें 2-2.5 हजार लोग थे, उस दिन महिलाएं गाली बकते हुए मिली कि हमको ना ठीक से मान सम्मान दिया गया, ना हमको चाय नाश्ता के लिए पूछा गया, और ना तो हमको कोई किसी प्रकार का मेहनताना या और कोई बात। कुल मिलाकर अंत तक जो लड़ाई लड़नी थी वो लड़ाई नहीं लड़ पाई कांग्रेस या आकाश शर्मा जी। संसाधन में भयंकर कमी हुए। जहां तक मेरे को पता है कि 40-40 हजार, 35-40 हजार बूथ का खर्चा वोटिंग के दिन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को दिया और कांग्रेस ने मात्र 5,000 रुपया दिया। देखिए, सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा मैं, संसाधन में कमी होना, और फिर वैसे दक्षिण का चुनाव जहां पर आप लगातार चुनाव हार रहे हो और वहां पर अगर आप संसाधन की कमी दिखाते हैं तो इससे निश्चित रूप से फर्क तो पड़ता ही है। मेरे को लगता है कि कांग्रेस के वोट नहीं निकली, जो वोटिंग कम हुई उसका नुकसान कांग्रेस को ज्यादा हो गया, भारतीय जनता पार्टी को कम नुकसान हुआ। कांग्रेस के बड़े नेता पूरी तरह से मुंह फेर लिए, जबरदस्त भीतर। और इस इलाके में इतने बड़े बड़े कांग्रेस के पार्षद हैं, वो खुद चुनाव तो जीत जाते हैं लेकिन कांग्रेस के लिए काम नहीं करते। क्या दीपक बैस जी, क्या महंत जी, क्या आकाश शर्मा जी पूरे इनकी सफाई करेंगे? क्या नया नेतृत्व सामने लाएंगे? लाना चाहिए। जो कांग्रेस का नेता बनने के बाद पार्टी के लिए काम ना करे या धोखा दे, अब वो खुद समीक्षा करेंगे। लेकिन मेरे को लगता है कि जब तक रायपुर में कांग्रेस अच्छी राजनीति नहीं लाएगी, और फिर मैं आपको बोलता हूं एजाज ढेबर को मेयर बनाना सही या गलत उसका आकलन सब करते रहेंगे। रायपुर शहर की जनता इसको आज तक स्वीकार नहीं कर पाई। और मैं आज नहीं बोल रहा हूं, विधानसभा के पहले बोला था, 7 सीट हारी। और ये जो चुनाव हुआ ना इसमें भी नुकसान ये एजाज ढेबर को मेयर बनाने से हुआ, क्योंकि रायपुर की जनता एजाज ढेबर को मेयर के रूप में दिल से नहीं स्वीकार कर पाई। आप मान के चलिए देश में सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, देश के बड़े शहरों और अच्छी जगहों में ये बात चलती है कि मुसलमानों को जबरदस्ती प्रश्रय कांग्रेस क्यों देती, जबरदस्ती सब। और जब अच्छे अच्छे नेता थे, देखिए जनता की भावनाओं को तो आप बदल नहीं सकते, जनता जो सोचती है उसके हिसाब से आपको राजनीति करनी पड़ेगी, आपके हिसाब से जनता की राजनीति नहीं चलेगी। इन सब कारणों से जबरदस्त नुकसान हुआ। उड़िया मतदाता डर गए, धमकाया गया, चमकाया गया, महतारी वंदन को लेकर और भी बातों को लेकर। और
मुसलमानों का साथ ना देना, इन सब कारणों से मेरे को लगता है। लेकिन फिर भी इतना ज्यादा मार्जिन मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, स्वीकार तो करना पड़ेगा। मैं मशीन को गाली कभी नहीं देता। कहीं ना कहीं चूक, रणनीतिक चूक अंतिम 3 दिनों में हुई है। ये मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूं। अब बाकी आप बताइएगा और क्या कारण हो सकते हैं। लेकिन एक है कि आकाश शर्मा को अब ये सीट छोड़नी नहीं चाहिए और कांग्रेस को बार बार जो प्रत्याशी बदलने का खेल होता है उस खेल को रोकना चाहिए। और लगातार आकाश शर्मा अगर अच्छी राजनीति करते हैं तो इनको बार बार मौका देना चाहिए। बार बार प्रत्याशी बदलने से जनता में भी एक अच्छा संदेश नहीं जाता। यह आकलन विश्लेषण रायपुर दक्षिण को लेकर कैसा लगा बताइए। मैं लगातार अब इसके बाद महाराष्ट्र, झारखंड और हिंदुस्तान की राजनीति में महाराष्ट्र के चुनाव का क्या परिवर्तन, क्या बदलाव और क्या चेंजेस होने वाले, जबरदस्त बात आपको बताने जा रहा हूं। आप मेरे इस चैनल से बने रहिएगा। सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।